आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पास में ही जो है एक छोटी सी नदी है और उसके बगल में जो है खेत है। और ये जो हाइड आउट्स होते हैं जानवरों के लिए खास तौर पर सबसे जो है मुफीद होते हैं। हमने बहराइच में देखा कि ऐसे ही खेतों में भेड़िया जो है वो छुप जा रहा था और वहीं पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो यहाँ भी एक नदी है, नदी के बगल पीछे जो है खेत है। इनका कहना है कि जानवर इसी रास्ते से जो है वो गांव में घुस रहे हैं, लोगों पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शिकार बना रहे हैं, उसके बाद वापस चले जा रहे हैं। तो इसीलिए जो सीतापुर है वहाँ पे दहशत का इस वक्त माहौल है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये अभी तक भेड़िए की पुष्टि नहीं हुई है। जो फुटप्रिंट जो है पगमार्क जो उन्होंने देखे हैं उसमें किसी तरह की भेड़िए की पुष्टि नहीं हुई है। दिखाया आपको तस्वीरें, तो ये देखिए आपको ये एक नदी है और इस नदी के उस पार आप देखेंगे तो पूरा खेत है, पेड़ हैं और जो फसलें हैं वो ऊंची ऊंची हैं। ऐसे में किसी भी जानवर के छुपने के लिए खासतौर पर भेड़िया या सियार उसके लिए बहुत मुफीद जगह है और ये हमला करने के लिए गांव जो है मुफीद बन सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही लोकेशन के गांव को चुनते हैं जो पास का हो, आते हैं वापस लौट जाते हैं। और इसीलिए यहाँ के गांव में जो इन तमाम लोग रहते हैं इनके अंदर डर है। आप लोग के अंदर डर है भैया कि भेड़िया आ सकता है? कभी भी आ सकता है, कभी भी हमला कर सकता है, डर तो रहता ही है। अच्छा, बहराइच में जो हो रहा है उसको सुन के और डर लग रहा होगा? और डर लग रहा है, तो यहाँ भी आ सकता है? यहाँ पे भी आ सकता है। तो आप लोग खौफ में है, दहशत है अभी भी है? डंडा लाठी लेके रात भर बचाते हैं और बच्चे निकलने नहीं देते हैं घर के बाहर। तो ये जंगल जो लगा है इसको साफ होना चाहिए, इसी में छुप जाता है। रात में कौन घुसेगा ये जंगल में? वन विभाग तो कह रहा है कि सियार हो सकता है वो। अरे कुछ भी हो सकता है, मगर ये जंगल के अंदर रहेंगे तो कब तक बचाएंगे हम? गांव के करीब में किनारे जंगल लगा है, ये भी साफ होना चाहिए। पत्थर जैसे वो पुल पे लगा है, ऐसे लग जाए तो जंगल थोड़ी होगा, कोई इसमें नहीं बैठेगा। बड़ी बात है, कह रहे हैं कि चूंकि जंगल है, ये घरों के पास भी देखिए इस तरह के जंगल हैं, तो इसमें भी जानवर जो है छिप सकते हैं और कब तक ये अपने आप को और अपने परिवार को बचाते रहेंगे। हालांकि कोशिशें जारी हैं। वन विभाग की तरफ से जो अधिकारी आए थे उनका कहना था कि लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती सूचित जरूर करें। और बाकी जो जिस बारे में गांव के लोग दावा कर रहे हैं कि ये भेड़िया हो सकता है, हालांकि वन विभाग इस बात को जरूर खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि ये सियार हो सकता है, लेकिन उसके फुटप्रिंट जांच किए गए। जो घायल हुए हैं उनकी बात की जा रही है, लेकिन अभी पूरे मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट बहराइच में हुआ है उसके पास के जो जिले हैं वहां भी जो लोग रह रहे हैं उनके दिलों में भी डर है, खौफ है। सीतापुर में आदमखोर भेड़िए की दहशत में लोग दिन रात खेतों में भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। लोगों को शक है बहराइच से सीतापुर ये भेड़िए जो हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि लगातार बहराइच में सर्च ऑपरेशन की टीम जो ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है उन्हें कहीं भी ड्रोन कैमरे में भेड़िए नजर नहीं आए। तो ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये जो भेड़िए हैं वो बहराइच से सीतापुर की तरफ जा चुके हों। तो खेतों में देखिए ग्रामीण जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। पहरेदारी सीतापुर में अब शुरू हो चुकी है। आदमखोर भेड़िए की दहशत में सीतापुर के लोग इस वक्त जीने को मजबूर। बहराइच के बाद सीतापुर में भी खौफ है। हालांकि ये खौफ किसी अनजान जानवर का है। ये जानवर कौन है इस बारे में बहुत कुछ सियोरिटी नहीं है। गांव वाले दावा कर रहे हैं कि ये भेड़िया हो सकता है, हालांकि वन विभाग जो है वो कह रहा है कि ये जो है कोई और जानवर हो सकता है। लेकिन देखिए कैसे गांव के जो लोग हैं वो खेतों में अभी मौजूद हैं और दिन का वक्त है। ये लोग पहले तो रात को करते हैं, आप लोग दिन में भी घूम रहे हैं? दिन में क्या बहुत परेशान कर रहा है, जिधर देखो इधर से उधर पहुंच जाता है। चारों तरफ है, वो मिल भी नहीं रहा। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, जहाँ देखो तहाँ हमला कर देता है। 2 बच्चों पे हमला किया है, मेरे भाई के बच्चे हैं, वो कितना जख्मी कर दिया है। और कोई प्रशासन नहीं, यहाँ कोई खबर नहीं लेता है। इलाज भी नहीं हो रही है, उसकी इलाज भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ से रिफर कर दिया विश्वास से सीतापुर से नखलऊ रिफर कर दिया, वहाँ भी इलाज नहीं किया। तो ये आपको क्या लगता है, क्या कौन सा जानवर हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? अब जानवर और रात का समय था, शाम का टाइम था, वो कोई देखा नहीं। वो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको जब तक उनकी बीबी दौड़ी तब तक वो भाग गया। तो ये आपको लगता है भेड़िया है या सियार है, क्या भेड़िया या सियार कुछ हो सकता है, 2 में से एक। मगर वो जिधर निकला उसको काटते ही गया। जिसको पाया उसको नोच लिया, उस दिन काटा सबको। 5 बच्चे जख्मी हुए हैं, एक महिला की मौत भी हुई है। आप लोग जो है अभी पहरेदारी करो, इस वक्त दिन में करने की क्या जरूरत है, क्या मकसद है? दिन में मकसद क्या है, भेड़ियों से बचाने के लिए बच्चों को और किसको। हाँ, बच्चों को बचाना जरूरी है। तो खेतों में छुपा हुआ है, बता रहे गन्ने खेत बड़े बड़े उसमें छुप जाते हैं ना। हाँ, इसके लिए सब देखो
पड़ोस में स्कूल भी है तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आते सही से। अच्छा, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं डर की वजह से? नहीं आ रहे डर की वजह से। बच्चे स्कूल भी है पास में, पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप बता रहे हैं आप लोग? नहीं, पढ़ने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो दिन में आप लोग ऐसे ही बचाते हो? हाँ, दिन में भी बचाते हैं, रात में भी पहरेदारी करते हैं? पहरेदारी करते हैं। रात में जिस दिन से नूचा है उस दिन से कोई नहीं आ रहा है। अच्छा जी। तो ये तमाम जो लोग हैं, देखिए खेतों में हैं ये लोग, और ये लोग मकसद इनका ये है कि जो पास में स्कूल है, गांव है, अगर सियार होगा या फिर कोई और जानवर होगा, भेड़िया होगा, तो उसको कम से कम भगाएं ताकि रात को वो बस्ती में, इनके इलाके में, इनकी आबादी में ना घुसे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो खौफ है वो इस कदर इन गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त इनको परेशान जो है वो चिंता अपने बच्चों की होती है, अपने परिवार की होती है। और इसीलिए झुंड बनाकर ये लोग गांवों से निकलते हैं और अपने उस शिकार को भगाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए इस तरह से खेतों में भी पहरेदारी करते हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, सीतापुर। तो सीतापुर में जंगली जानवरों ने हमला किया है। 5 बच्चों पर जानवर ने हमला कर दिया है। लोगों का दावा यह है कि भेड़िए ने ये अटैक किया है। कुछ बच्चों का अस्पताल में फिलहाल इलाज भी जारी है। तो एक बार फिर से ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे शिकार गांव के बच्चों को बना रहे हैं। 5 बच्चों पर जानवरों ने हमला किया है और लोग यही दावा कर रहे हैं ग्रामीण कि भेड़ियों ने ही अटैक किया है। कुछ बच्चों का अस्पताल में फिलहाल इलाज भी जारी है। जो भेड़िए हैं वो लगातार छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही कई बड़े लोगों पर भी आदमखोर भेड़िए अटैक अब तक कर चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। खौफ सीतापुर के इस गांव में भी है। तमाम लोग जो है वो इस बात पे अड़े हुए हैं। उनका दावा है कि जो हमला हुआ है वो भेड़िए का हुआ है। एक बच्चा जिस पर हमला हुआ था 2 दिन पहले, वो यहाँ मौजूद भी है। इसके पैरों पे ये देखिए बैंडेज लगा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, हाथ पे चोट के निशान है, नाखून के निशान है। ये बच्चा शाम को जो है वो घर के बाहर खेल रहा था। इसका कहना है कि अचानक एक जानवर आया, उसने हमला किया। बेटा क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, कब का मामला ये? शाम 4-5 बजे। कब का? कल परसों 23 तारीख को क्या हुआ था उस वक्त? हम कंचे खेल रहे थे। हाँ। और भेड़िया इस तरफ से आया था। और फिर कन्हैया पे झपटा था, एक मेरे गांव का था, और फिर मेरे पे झपटा। अच्छा, तो उसके बाद आपको गांव वाले ले गए, आप लोग इलाज कराने ले गए इनको? क्या हुआ? जीरा लेके गए थे। हाँ। तो वहाँ पे कहाँ भलवाही लेके गए थे। तो वहाँ पे दवा दिया डॉक्टर ने। तो ये कौन, किसका हमला, आपको क्या लगता है कौन हमला किया? ये गांव का लड़का है। नहीं, ये किस जानवर का हमला हो सकता है? ये भेड़िया काटा है। भेड़िया का? लड़की वन विभाग तो कह रहा है कि यहाँ पे भेड़िया नहीं है, अभी कोई फुटप्रिंट नहीं मिले भेड़िया के। नहीं है भेड़िया, क्योंकि शाम को निकला वहाँ से, उधर से, और यहाँ से भागता हुआ बच्चे सब खेल रहे थे। और उतने में दौड़ा, इनको काटा और दूसरे बच्चों को काट खाया। एक ही दिन में 2-3 बच्चों को? हाँ, एक ही दिन में काटे। एक बस वही से है। वो जो यहाँ रहता है और वो वहाँ रहता है, 2 बच्चन जो नोटिस है। और वो जो बुजुर्ग शफीक नोटिस, वो पुल पर नोटिस जाके हैं। एक ही दिन में 4-5 को हमला किया? एक ही दिन में हमला किया था। ये तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक ही दिन ये हमला हुआ और एक ही दिन में 5 लोगों को जो है उसने अपना शिकार बनाया। हालांकि एक जो बुजुर्ग महिला की मौत हुई है वो गाँव दूसरा है, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी भेड़िए के अटैक से ही उनकी मौत हुई है, हमला से हुई है। एक पशु जो बकरी होती है उस पर भी हमला किया गया जानवर के द्वारा। इसीलिए गांव वालों को अलर्ट किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार यहां दौरा कर रही है। उनका कहना है कि ये भेड़िए के बजाय जो है वो सियार हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से गांव वालों के दिलों में अभी भी दहशत बरकरार है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, सीतापुर। तो भेड़िए की दहशत पर सीतापुर प्रशासन का बयान आप सामने आया है। सीतापुर में कोई भी भेड़िया नहीं आया है, ये वन विभाग की टीम कह रही है। सियार लोगों पर ये हमले कर रहा है। वन विभाग की टीम जो लगातार यहाँ पर तलाश कर रही है और ग्रामीणों से लगातार संपर्क में है। वन विभाग की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया कि जिन लोगों ने इन बच्चों पर और महिला पर, बुजुर्गों पर हमला किया है वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि सियार लोगों पर ये हमला कर रहा है। खेतों के रास्ते ये रिहायशी इलाकों में दाखिल होते हुए गांव में जो है ये आदमखोर जानवर लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और देखिए लोग कितने डर में जी रहे हैं। इसमें भेड़िए का खौफ है और ये खौफ अभी बरकरार है क्योंकि 2 भेड़िए अभी भी बचे हुए हैं।
जो शिकंजी में नहीं आया। और इस लिहाज से जो पास का इलाका है सीतापुर, ये सटा हुआ रेंज है बहराइच से, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि भेड़िए की दहशत है। हालांकि गांव वाले दावा कर रहे हैं कि भेड़िए ने यहाँ भी हमला किया है। एक महिला की मौत बताई जा रही है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। ये जो दावा किया जा रहा है गाँव के लोग कि एक महिला की मौत जो है वो भेड़िए के हमले से हुई है, 5 लोग घायल भी हुए हैं, क्या कहानी पूरी? नहीं, अभी मौके पे वहाँ पे गया था जहाँ महिला की मृत्यु हुई है। 80 साल की पूर्व महिला थी। जैसा कि गांव वालों से भी बात हुई, वहाँ पे जब हम गए वहाँ पे जो पग चिन्ह मिले हैं वो भेड़िए के नहीं है, क्योंकि जो वहाँ जो पुष्टि की गई है, जो साइज जिस साइज के मिले हैं, बेसिकली जयकाल जो अपने गांव देश के भाषा में गांव देहात में बोला जाता है सीआर, तो बेसिकली और जो अटैक हुआ है जिनसे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्हें मैंने जयकाल की फोटो भी दिखाया। उन्होंने भी जयकाल मतलब सीआर की पुष्टि की है वो, लेकिन उन्होंने भी ये सूचित किया कि नहीं सीआर ने मुझे मतलब अटैक किया था। और अभी जो पद चिन्ह मिले हैं, जो एक हम वन विभाग का प्रोसीजर होता है उसके तहत अभी भेड़िए की यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई है, और इसकी सूचना भी गांव वालों से भी किया गया और गांव वालों से साथ साथ अनुरोध भी किया गया है, कभी भी ऐसी सूचना अगर कहीं पे भी कुछ ऐसे जंगली जानवर आने की सूचना मिलती है तत्काल वन विभाग को सूचित करें, उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि ये महज एक अफवाह हो सकती है, जिस तरह से पास के जिले में, पड़ोस के जिले में भेड़िए का आतंक है, तो वो गांव वाले उसी डर में, उसी खौफ में, उसी अफवाह ये आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, जैसे कि बगल के जिले में है तो लोगों को लग सकता है कि कहीं वो भी यहाँ तक मूव न कर जाए। जंगली जानवर है, मूव करते करते वो उनके लिए कोई नहीं, एक मतलब मूव करते रहते हैं, तो में भी मतलब उनको ऐसा लग रहा हो, तो एक दहशत का तो रहता है। लेकिन जो अभी यहाँ पे जो जिसके बारे में सूचना मिली थी, वहाँ पे जो पग चिन्ह मिले हैं वो बेसिकली भेड़िए के नहीं है, उसकी पुष्टि हुई। इधर अलर्ट किया होगा कि रेंज तो वही लगता है आप लोग का भी? रेंज हमारा जो 2 रेंज लगती है हमारी बहराइच बॉर्डर से लग के, एक बिस्मा रेंज लगती है और एक महमूदाबाद। तो यहाँ के सारे स्टाफ को एक्टिव रखा गया है कि कभी भी ऐसी सूचना मिलने पे कहीं भी ग्रामीणवासी कहीं से भी सूचना आती है, अब तत्काल टीम के साथ पहुंची है। बिल्कुल, तो ये वन विभाग की टीम है, अधिकारी मौके पहुंचे हैं, प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, और ये अपील की जा रही लोगों से कि कोई सूचना ऐसी मिलती है तो आप जरूर इन्फॉर्म करें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो हमले हुए हैं, जिनसे 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं, वो भेड़िए के हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जिस महिला की, वृद्ध महिला की मौत हुई है, वो भी भेड़िए के हमले में मौत नहीं बताई जा रही है। जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका दावा है कि ये जो है जयकाल, जिसे लोकल में सीआर कहते हैं, वो सीआर का हमला हो सकता है। वन विभाग की टीम जो है और बाकी टीम जो है इस वक्त गाँव का दौरा कर रही है।